कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच गालियों पर घमासान युद्ध मचा हुआ है। दोनों पार्टियों में सियासी निशानेबाजी के बीच गालियों का जिक्र खूब हो रहा है। पीएम मोदी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के सांप वाले बयान पर सूची तैयार कर कहा कि उन्हें 91 बार गालियां दी गईं। अब प्रियंका गांधी ने इसे लेकर पलटवार किया है। प्रियंका गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी गालियों की बात करते हैं, लेकिन उनके द्वारा मेरे परिवार को इतनी बार गालियां दी गई हैं, हम लिस्ट बनाएं तो कई किताब में छपवाई जा सकती हैं। प्रियंका ने कहा कि मैंने पहला ऐसा पीएम देखा है जो जनता के सामने रोता है कि मुझे गालियां दी जा रही हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गालियों के संबंध में टिप्पणी पर कहा कि सार्वजनिक जीवन में इस तरह की बातों को झेलने का साहस दिखाना चाहिए। प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री को अपने भाई राहुल गांधी से सीख लेने की भी सलाह दी है, जो देश की खातिर गोली खाने को तैयार है। बागलकोट जिले में एक जनसभा में प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री के बयान पर टिप्पणी करते हुए कहा, कम से कम वे एक चीज में फिट बैठ रहे हैं। पिछले 2-3 दिनों से जो कुछ मैं देख रही हूँ वह अजीब है। मैं कई प्रधानमंत्रियों को देख चुकी हूँ। इंदिरा जी, उन्होंने इस देश के लिए गोलियां खाई। राजीव गांधी, जिन्होंने इस देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। मैंने पीवी नरसिंह राव और मनमोहन सिंह को इस देश के लिए कड़ी मेहनत करते देखा है। प्रियंका ने कहा, लेकिन वह पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो आपके सामने आते हैं और रोते हैं कि उन्हें गालियां दी जा रही हैं। वह आपका दुख सुनने की बजाय यहाँ आकर अपने बारे में बताते हैं। पीएम मोदी पर कटाक्ष मारते हुए प्रियंका ने कहा कि प्रधानमंत्री के कार्यालय में किसी ने लोगों की समस्या के बारे में नहीं, बल्कि उन लोगों के बारे में एक सूची बनाई है जिन्होंने प्रधानमंत्री को कई बार गाली दी थी। और यही नहीं, प्रियंका गांधी आगे कहती हैं कि हिम्मत रखिए मोदी जी, मेरे भाई राहुल गांधी से सीखिए। मेरा भाई कहता है कि वह इस देश के लिए गाली ही नहीं बल्कि गोली खाने को भी तैयार है। मेरा भाई कहता है कि वह सच के लिए खड़ा रहेगा, चाहे गाली दो, गोली मारो या चाकू मारो। मोदी जी डरिए मत, ये सार्वजनिक जीवन है और ऐसी बातें झेलनी पड़ती हैं। साहस दिखाने और आगे बढ़ने की जरूरत है। कांग्रेस महासचिव ने कहा, अब जब मैं आपसे बात कर ही रही हूँ तो मैं आपको बता दूं, अगर आप एक और बात सीखते हैं तो यह अच्छा होगा, आप लोगों की आवाज सुने। प्रियंका गांधी ने मोदी जी पर जो कटाक्ष मारे हैं, अब इस पर बीजेपी का क्या पलटवार आता है वह देखने लायक रहेगा। दरअसल कर्नाटक चुनाव को लेकर दोनों पार्टियां एक दूसरे पर अपशब्दों का उपयोग करने से पीछे नहीं हट रहे हैं। राजनेताओं के बीच अपशब्दों का उपयोग अब एक आम बात हो गया है। ऐसे ही अपशब्दों को देखते हुए सचिन पायलट ने राजनेताओं को एक सलाह भी दी थी कि उन्हें ऐसे अपशब्दों का उपयोग नहीं करना चाहिए, उन्हें ये शोभा नहीं देता है। लेकिन लगता है सचिन पायलट की ये सलाह राजनेताओं को समझ ही नहीं आई है। अब कर्नाटक चुनाव में कौन सफल होता है ये तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा। आगे की लेटेस्ट खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नवायुग।